आगे समझने के लिए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। मंथ अगर डिफरेंट होगा तो मंथ के एक्स्ट्रा डे। 31 का मंथ होगा तो कितने दिन ज्यादा? 3 दिन ज्यादा। 30 का मंथ होगा तो कितने दिन ज्यादा? 2 दिन ज्यादा। जनवरी कितने मंथ डेज का होता है? 31। तो आप ऐसा नहीं कहोगे सर 31 का मंथ है, कितने दिन ज्यादा? 3 दिन। मैंने कल पढ़ाया, याद है आप लोगों को? स्टार्टिंग कौन से जनवरी से हुई? 4। इसका मतलब ये जनवरी के 4 दिन हमारे काम के नहीं। आपको 10 लेना, 10 भी लो, बाद में एडिशन करके डिवाइड बाय 7 करना है। तो 10 में से अच्छा 10 डिवाइड बाय 7, 7 वंदा 7, कितने बचे? 3। एक बार मुझे बताओ, मंथ के एक्स्ट्रा डे की अगर बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, तो मंथ में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 31 का मंथ होगा तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे? हाँ, 3 दिन एक्स्ट्रा। 30 का मंथ होगा तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे? 2। 29 का मंथ होगा तो हाउ मेनी? 1। और 28 का होगा तो हाउ मेनी? 0। ये अप्लीकेबल फॉर ओनली फरवरी। डन। ओके। देन हमने ईयर का देखा था, ईयर के एक्स्ट्रा डे बताओ, उसका यूज है, हाँ, इसलिए रिवाइज कर रहा हूं। ईयर लीप ईयर होगा तो कितने दिन ज्यादा होते हैं? 2 या 3? 2। नॉन लीप ईयर होगा तो कितना? 1 दिन ज्यादा होता है ना। डन। अब देखो पहला वाला, यहाँ पे दूसरा टाइप चल रहा है। पहला टाइप था सेम मंथ सेम ईयर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। डन। अभी हेडिंग लिखिएगा डिफरेंट मंथ सेम ईयर। ठीक है, अब देखो डिफरेंट मंथ एंड सेम ईयर। देखिए जो भी आदमी डिफरेंट होगा उसके एक्स्ट्रा डे लेने। अब यहाँ पे डिफरेंट कौन है? मंथ डिफरेंट है। डिफरेंट कौन है? मंथ। ओके। तो अगेन आगे समझने के लिए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। मंथ अगर डिफरेंट होगा तो मंथ के एक्स्ट्रा डे। 31 का मंथ होगा तो कितने दिन ज्यादा? 3 दिन ज्यादा। 30 का मंथ होगा तो कितने दिन ज्यादा? 2 दिन ज्यादा। 29 का मंथ होगा तो कितने दिन ज्यादा? 1 दिन। और 28 का मंथ होगा तो कितना दिन ज्यादा? 0 दिन ज्यादा। यहां तक डन। ओके। अब मंथ अलग है, ध्यान दीजिए। अभी तीसरा टाइप, थोड़े समय बाद तीसरा टाइप तुरंत स्टार्ट होगा। डिफरेंट मंथ सेम ईयर। डिफरेंट कौन है? मंथ। तो मंथ के एक्स्ट्रा डे देखना है। और अगर ईयर डिफरेंट है तो किसके एक्स्ट्रा डे लेना है? ईयर के एक्स्ट्रा डे लेना है। किसके लेना है? ईयर के। अब देखो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन है, पहले समझ के लीजिए। हाँ, मैंने अगर ऐसा दिया, मैंने कहा फॉर एग्जांपल 4 जनवरी 1989 मेरे पास सपोज संडे है, उस दिन संडे ये था, सुबह आता और है ना? पूछा हमें फॉर एग्जांपल सुबह के बैच 9 में आता है ना, ऑफ शाम का ही ऑनलाइन जून आता है। 1989 को कौन सा दिन आएगा? मुझे बताइए। इसमें कन्वर्ट हुआ ना है, किसमें? देखो डिफरेंट मंथ है ना, डिफरेंट मंथ। अब मंथ डिफरेंट है तो मंथ के एक्स्ट्रा डे लेने। तीसरा टाइप आएगा कौन सा? सेम मंथ डिफरेंट ईयर। तो ईयर डिफरेंट कौन है? ईयर है, तो ईयर के एक्स्ट्रा डे काउंट करेंगे। समझ आ रहा है? जनरल मेथड से भी बताता हूं, बाद में ट्रिक्स भी देखते कि एक्स्ट्रा डे कैसे काम में आएगा। अगर ईयर डिफरेंट रहता था तो किसके एक्स्ट्रा डे लेता था? ईयर के। ईयर लीप ईयर कितने दिन ज्यादा? लीप ईयर 2 दिन जी ज्यादा। चलेगा। नॉन लीप ईयर 1 दिन ज्यादा। 11 जनवरी कौन सा? संडे। 11 में 7 ऐड करो कितना? 18 जनवरी संडे। अरे बराबर ना, 7 दिन बाद वही। 18 में 7 ऐड करो कितना? 25 जनवरी कौन सा? संडे। अब 25 में 7 ऐड नहीं कर सकते, तो 25 में अगर 7 ऐड करते तो 6 दिन जनवरी के। मेरा कहना क्या है, हमारा टाइप क्या है? प्रथमेश आपका डाउट, हमने पहला वाला जो टाइप पढ़ा था सेम मंथ सेम ईयर, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा दूसरा टाइप चल रहा है डिफरेंट मंथ सेम ईयर। डिफरेंट कौन है? मंथ है, तो मंथ के एक्स्ट्रा डे लेने। तो हमने कल ही पढ़ा था 31 का मंथ होगा तो 3 दिन एक्स्ट्रा, 30 का होगा तो 2 दिन। ये पता है हमें, तभी भी समझने के लिए मैंने साइड में लिख दिया। मंथ डिफरेंट है इसलिए मंथ के एक्स्ट्रा डे ले रहा हूं। तीसरा टाइप अभी 5-10 मिनट बाद आएगा, सेम मंथ डिफरेंट ईयर। तो ईयर डिफरेंट होगा तो किसके एक्स्ट्रा डे लेने? ईयर के। तो नॉन लीप ईयर 1 दिन, लीप ईयर 2 दिन। यहां तक डन। प्रथमेश समझ लगा? अब हमें क्वेश्चन करना है। 4 जनवरी 1989 को संडे गिवन था, और हमें 9 ऑफ जून, जून दिया है जनवरी नहीं, 1989। देखो डिफरेंट मंथ है, हाँ मंथ डिफरेंट है, और सेम ईयर है, ईयर सेम है। तो हमें वो कौन सा दिन आएगा ये पढ़ना है, कौन सा दिन आएगा ये हमें बताना है। प्रथमेश कमेंट करो, यहां तक डन ना? अब मैंने कहा था कि आप जनरल मेथड से 7-7 दिन ऐड करके जा सकते हो। जनवरी में 7 दिन ऐड ऐड ऐड, फिर फरवरी मार्च अप्रैल, ओ मंथ कितने का होगा पता होना चाहिए। ऐसे आपको 9 ऑफ जून तक जाना है, बहुत बड़ा समय लगता था। डन। अब ऐसा करने से अच्छा अब ये एक्स्ट्रा डे देखो कैसे काम में आएगा हमारा। प्रथम समझ लगा रे बड़ा। ओके। अब देखो एक्स्ट्रा डे की बात करते हैं। एक्स्ट्रा डे काम में कैसे आएगा, देखिए मुझे बताओ। मंथ तो सेम, ईयर तो सेम है, कोई लेना देना नहीं। जनवरी मंथ से लेके, ध्यान दीजिए, जनवरी से जून तक जाना है, जनवरी। देन आगे कौन आएगा?
फेब, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई और जून, क्यों तक, जून तक जाना है। अगेन एक नहीं 10 बार बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर क्वेश्चन दूंगा, फिर तीसरा टाइप के ऊपर स्विच करेंगे। मुझे बताइए, कल पढ़ाया है मैंने पूरा, स्टार्टिंग कितने जनवरी से हुआ? 4 जनवरी। कितने जनवरी? जनवरी कितने डेज का होता है? 31। तो आप ऐसा नहीं कहोगे सर 31 का मंथ है, कितने दिन ज्यादा? 3 दिन। मैंने कल पढ़ाया, याद है आप लोगों को? स्टार्टिंग कौन से जनवरी से हुई? 4। इसका मतलब ये जनवरी के 4 दिन हमारे काम के नहीं, जनवरी के 4 दिन हमारे काम के नहीं। तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते? 31। तो 4 दिन चले गए, तो 31 में से 4 दिन चले गए, कितने दिन बचे? 27। बराबर ना? जनवरी के 27 ही दिन बचे, क्योंकि स्टार्टिंग ही 4 जनवरी से, ये स्टार्टिंग है यार, स्टार्ट कर रहे हैं हम 4 जनवरी से, तो वो तारीख नहीं पकड़नी है। तो 4 जनवरी मतलब 4 दिन चले गए, जनवरी 31 का था, तो 31 में से 4 चले गए, कितने बचे? 27। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जनवरी के 27 दिन ज्यादा। भाई वो कैलकुलेशन हमें ही करना है आगे, कैलकुलेशन क्या करना है? हमें ही करना है आगे। तो अब बताओ, 27 दिन लेने से अच्छा, वही हमारी टेक्निक, किससे डिवाइड करते हैं? 7 से, क्योंकि 7 दिन बाद वही आता, कल यही डिस्कस किया। तो 27 दिन डिवाइड बाय 7, तो 7 3 जा कितना? 21। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। समझ आ रहा है ना? अब इतना हर बार करने की जरूरत नहीं है। 27 दिन बचे थे जनवरी के, तो 7 3 जा 21, कितने दिन बचे? 6। तो जनवरी के कितने दिन ज्यादा? 6 दिन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ऑनलाइन में कमेंट करो। हाँ, मैंने ये 6 दिन क्यों लिया? आप बोलोगे सर जनवरी 31 का 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरी स्टार्टिंग कौन से जनवरी से? 4 जनवरी से, तो 4 दिन मेरे काम के नहीं है। तो बचे कितने थे? 27 दिन। तो 27 को 7 से डिवाइड किया, 6 जो रिमाइंडर आया उसे एक्स्ट्रा दिन गए थे। डन। अब आप बताओ, फरवरी तो टोटल अक्खा का अक्खा है ना? अरे फरवरी टोटल है ना, फरवरी टोटल है, मार्च टोटल है, अप्रैल टोटल है, मई टोटल है, जून में फिर देखेंगे क्या करना है। फरवरी, अब आप बोल गए सर फरवरी 28 या 29 का, तो पहले ये देखो लीप ईयर नॉन लीप ईयर। अरे 89 लीप ईयर नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर होगा तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 28। फरवरी में कितने दिन? 28। और 28 दिन होते हैं तो कितना? 0 दिन एक्स्ट्रा। बराबर। नेक्स्ट, मार्च कितने का? 31 का, कितने दिन? 3 दिन। अरे बराबर ना, 31 के लिए 3 दिन। अप्रैल 30 का, कितने दिन? 2 दिन। मई 31 का, कितने दिन? 3 दिन। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हो, अब देखो आप कंफ्यूज हो गए। आप बोलोगे सर जून 30 का, तो 2 दिन, ऐसा चलेगा नहीं। मुझे बताइए, हमें कितने जून तक जाना है? ध्यान दीजिए, ये एंड है। 4 जून से स्टार्ट किया था, इसलिए 4 दिन हटा दिए। अभी जाना कितने, कितने दिन काउंट करने हैं? अभी 9 दिन। आप डायरेक्ट 9 भी दिन लिख सकते हो जून के, बराबर ना? 9 जून तक जाना है, डायरेक्टली 9 दिन लिखो। लेकिन वही बात है ना, 9 में से कितने हटा दो? 7 हटा दो ना, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आएगा। या फिर 9 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, कितने दिन बचे? 2। और अनफॉर्चुनेटली 2 बचे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2। मुझे पहले बताओ, समझ में आया? ऑनलाइन में, ऑनलाइन में 16 लोगों ने ज्वाइन किया है, ये मैंने कैसे निकाला? समझ में आया? ये नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी मंथ कंटेंट 28 डेज, तो 28 दिन हो गए, तो 0 दिन एक्स्ट्रा होता है। या फिर 28 डिवाइड बाय 7 करो, 7 4 जा 28, 0 दिन, 0 रिमाइंडर बचेगा। 14, 14 और 2 16, तो मेरा आंसर कितना आया? 16 डेज। तो आपको यहाँ 16 डेज करने, लेकिन आप बताओ 16 कौन करते बैठेगा? बात वहां पे आएगी। 16 में से कितने हटा दो? 7, पता है ना? 16 को किसे डिवाइड करो? अगेन 7 से, क्योंकि 7 दिन बाद वही डे आएगा। तो 7 2 जा 14, देखो आया 16 आंसर आया। तो 7 2 जा 14, कितने रिमाइंडर बचा? 2। ये हमारा आंसर होगा, ये 2। तो इसमें 2 दिन ऐड कर दो संडे में, तो मंडे देन ट्यूसडे। हमारा आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो, मैंने अगर कहा फॉर एग्जाम्पल 21 मार्च, 21 मार्च, और मैंने कहा 2006, और इस दिन सपोज वेनसडे था, और मुझे पूछा है सपोज 3 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन आएगा, तो वही टाइप हुआ हमारा, वही टाइप है ना, वही टाइप पढ़ रहे। डिफरेंट मंथ है और ईयर क्या है? सेम। तो डिफरेंट मंथ है, तो मंथ कहां से स्टार्ट करनी है? मार्च। तो चलो लिखते हैं, मार्च से कहां तक जाना है हमें? दिसंबर, तो मार्च, देन ये बहुत बड़ा बनेगा, देन अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप बताओ, एक मार्च, मार्च के कितने दिन चले गए?
21 दिन, स्टार्टिंग ही 20 मार्च से हुई तो 21 मार्च पकड़ ले नहीं। टोटल मार्च कितने का होता है 31 का, तो 31 में से 21 दिन चले गए तो कितने बचे 10 दिन। आपको 10 लेना, 10 भी लो, बाद में एडिशन करके डिवाइड बाय 7 करना है। तो 10 में से अच्छा 10 डिवाइड बाय 7, 7 1 7 कितने बचे 3, तो मार्च के कितने दिन ज्यादा 3 दिन। डन यहां तक। ओके आगे चलते हैं। अप्रैल के कितने दिन ज्यादा, अप्रैल कितने का 30 का। अब ये तो अक्खा महीना है ना 30 का, तो कितने दिन 2 दिन। जिनको समझ में नहीं आता 30 डिवाइड बाय 7 करो। अब वो मंथ पता होना चाहिए, अभी जनवरी हम कितना 2 दिन से वही पढ़ रहे। ये मई 31 का होता है तो कितने दिन 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3 क्योंकि 31 के, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, अब दिसंबर। हाँ अब दिसंबर तुरंत 31 नहीं, दिसंबर के कितने तारीख तक जाना है 3, मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा। अरे 3 डिवाइड बाय 7 किया तो डिवाइड होगा, 7 0 सा 0, तो 3 ही दिन बचेंगे ना। 7 के ऊपर गए तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दिसंबर के कितने दिन ज्यादा 3 दिन। सबके एडिशन करो डिवाइड बाय 7, या फिर और अच्छा दिमाग लगा 7 अगर दिखता है तो मत लो। नहीं समझे, चलो पहले मैं एडिशन करके बताता हूँ, टेंशन मत लो। आपका मैथमेटिक्स खतरनाक ही है सब लोगों का। ठीक है 3 और 2 कितना 5, 5 और 3 कितना 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, ये 23 और 23 और 3 26, बराबर ना 26। तो 26 को डिवाइड करो किससे 7 से, 7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर बचा 5, तो कितने दिन ज्यादा 5, तो इसमें 5 दिन ज्यादा, तो वेडनेसडे में 5 दिन, तो क्या आएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मेरा आंसर क्या होगा मंडे होगा। क्या होगा मंडे। मैंने जो नॉर्मल टेक्निक कही थी ना 7 का आंकड़ा दिखता है क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आएगा, तो मैं ओरल काटता हुआ 3 2 5 2 7 उड़ा दिया। अरे बराबर ना, वही बात है ना, आगे 7 से डिवाइड करो अगेन। फॉर एग्जाम्पल ये 3, ये 2 5 और ये 2 7 हटा दिया। सर बाकी का नहीं हटा, वैसे अगर कैलकुलेशन अच्छा होगा तो वैसे भी हटा सकते हैं। देखो हाँ ये 3 और 3 6 ना, और यहाँ का 1 लो हटा दिया। अरे बराबर ना, यहाँ पे 2 बचे और ये 3, 3 और 2 कितना 5, आंसर वही आने वाला है 5 से। डिफरेंट मंथ सेम ईयर, अगेन ध्यान दो 10 मिनट बाद अभी प्रॉब्लम होने के बाद सेम मंथ डिफरेंट ईयर आएगा, तो डिफरेंट ईयर है तो किसके एक्स्ट्रा डे लेने ईयर के। जो आदमी डिफरेंट है उसके एक्स्ट्रा डे। यहाँ पे मंथ डिफरेंट था मंथ के एक्स्ट्रा डे, ईयर डिफरेंट है ईयर के। चौथा टाइप है मंथ भी और ईयर भी, तो दोनों की भी एक्स्ट्रा डे। समझ आया ना। या फिर जनरल मेथड आप ही बताओ ना, अभी जनवरी टू दिसंबर यहाँ पे अगर करते थे आप 7 दिन ऐड तो कितना समय लगता था ना। या फिर आप वो भी उस भी मेथड से करके देखो, आंसर आपका मंडे आएगा। क्लियर ओके डन। ओके चलिए अभी मैं क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर। ठीक है 5 अब क्वेश्चन 2 करो 5 करो 10 करो, पता है ना क्यों उतना कैलकुलेशन करना है। देखो पहला वाला वहां पे बताओ जनवरी के 9 दिन चले गए ना, 9 जनवरी होता है 31 का, मतलब 31 का, तो 31 में से अगर 9 हटा दिए तो कितने दिन बचे 22 दिन। कितने 22, तो 22 डिवाइड बाय कितना 7, तो 7 3 जा 21, कितना दिन बचा 1। तो मैं बोल सकता हूं कि जनवरी के कितने दिन ज्यादा 1 दिन, बराबर ना। अब फेब ये लीप ईयर होगा ना अभी, अरे लीप ईयर है ना, तो अब फेब में 29 दिन हो गए तो 29 डेज हो गए, तो कितने दिन ज्यादा होता है 1, पढ़ा है रट्टा रखना रखो। देन मार्च 31 का ना कितनी 3, 31 3 दिन ज्यादा ना। हाँ अप्रैल 2 दिन, जून सॉरी यार मई बचा है ना, मई कितना 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर के कितने तारीख तक जाना है 5, तो सितंबर के डायरेक्ट 5 ही दिन। अरे बराबर, सबके एडिशन करके डिवाइड बाय 7 करो। या फिर 7 हटा भी दिया, चलो एडिशन करते देखो 1 2 2 और 3 कितना 5, 5 2 7 नहीं लिया तो चलेगा। ठीक है तभी भी किसी को कंफ्यूज होगा तो मैं सबके एडिशन करता हूँ। 7 और 3 10, 2 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 और 5 कितना 30, तो 23 डेज। 23 को किससे डिवाइड करो अगेन 7, 7 3 जा 21 ना, कितने दिन बचे 2, तो मंडे में 2 दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। 24 अक्टूबर है तो अक्टूबर ये तो बहुत नॉर्मल है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 ही मंथ जाना है। अक्टूबर 31 का होता है 24, मतलब 24 अक्टूबर है तो 24 दिन चले गए, तो कितने दिन बचे 7, और 7 को 7 डिवाइड किया तो अक्टूबर का 0 दिन, मतलब नहीं भी लिया तो चलेगा लेकिन समझने के लिए लो 0। नवंबर 30 का होता है कितने दिन ज्यादा
2 और दिसंबर के कितने तारीख तक जाना है 31। आप बताओ 31 तारीख है तो अगर 7 से नहीं तो सिंपल देखो ना 31 का मंथ है कितना 3 दिन ज्यादा या फिर 31 डिवाइड बाय 7 करो 7 4 20 कितना रिमाइंडर 3 कितने आया 5। तो इसको तो भी 7 से डिवाइड करोगे 7 के ऊपर होता है तो 7 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट 5 दिन ऐड कर दो तो फ्राइडे में क्या आएगा सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो इसका भी आंसर क्या आएगा वेडनेसडे। आई थिंक पहले का भी वेडनेसडे था ना ओके सेकंड का भी आंसर क्या आएगा वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। डन कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं मैं जो बताया था वही कर रहा हूं तुमचं आता गणित 1 2 3 येतच नाही तुम्हाला तर काय करणार। डन आहे आता ओके क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है देन 14 फरवरी 1036 सबसे पहले बताओ लीप ईयर है नॉन लीप ईयर लीप ईयर तो फेब से जाना है हमें अगस्त तक फरवरी देन मार्च देन अप्रैल मई जून जुलाई देन अगस्त फरवरी 14 फरवरी चली गई तो लीप ईयर है ये तो 29 डेज हो गए तो 14 दिन चले गए तो बचे कितने 15 15 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना दिन बचेगा एक ही बराबर ना 7 2 14 एक ही मार्च 31 का होता है तो कितने दिन 3 अप्रैल 2 दिन ज्यादा 30 का होता है मई 3 जून 2 जुलाई 3 अगस्त के कितने तारीख तक जाना है 30 तारीख तक जाना है तो 30 डिवाइड बाय 7 करो 7 3 जा 21 कितने दिन बचे 2 तो अगस्त के 2 दिन लेने एडिशन करो ये कितने 4 4 2 6 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 3 14 14 और 2 16 16 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 14 कितने में दिन बचे 2 तो वेडनेसडे में 2 दिन ज्यादा थर्सडे फ्राइडे इज अ करेक्ट आंसर। जनवरी देखो हाँ जनवरी से अप्रैल जाना है तो जनवरी देन फेब देन मार्च देन अप्रैल 15 जनवरी जनवरी होता है 31 का 15 दिन चले गए 16 बचे तो 16 को 7 से डिवाइड किया तो कितने दिन बचेंगे 2 फरवरी कितने नॉन लीप ईयर तो 28 दिन हो गए तो 28 दिन हो गए तो कितना दिन ज्यादा 0 दिन मार्च 31 का होता है तो 3 दिन अप्रैल के 13 तारीख तक जाना है 13 तक जाना है तो 7 से डिवाइड अगर किया तो 7 बन जा 7 तो 6 दिन बचेंगे तो 6 लिखना पड़ेगा 2 और 3 5 5 और 6 कितना 11 11 को अगर 7 से डिवाइड करते हो कितना दे 4 इसमें 4 दिन ऐड कर दो सैटरडे में क्या आएगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये आंसर आया था। मई कितने का होगा 31 3 2 दिन 3 अगस्त भी 31 का 3 सितंबर 2 अक्टूबर कितने तारीख तक जाना है 4 तो डायरेक्ट 4 दिन 6 और 3 9 2 11 11 दिन 14 3 और 17 2 19 19 और 4 कितना 30 30 को अगर डिवाइड किया 7 से तो कितने दिन बचे 2 2 दिन ऐड कर दो थर्सडे में 2 दिन ऐड आंसर 9 0 दिन एक्स्ट्रा ये अप्रैल 30 का कितनी 2 ये 3 मई ये 2 जुलाई 3 3 2 3 19 नवंबर तक जाना है तो 19 को 7 से डिवाइड किया 7 2 14 कितने दिन बचे 5 तो नवंबर के 5 ऐड कर दो 5 2 7 3 10 13 2 15 2 15 और 3 18 18 और 5 23 अगेन कितने दिन बचे 2 संडे में 2 दिन ज्यादा मंडे ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर। नॉन लीप ईयर कितना दिन एक्स्ट्रा 1 नॉन लीप ईयर 1 नॉन 1 अब लीप ईयर ना अरे पूरा का पूरा है कितने 2 2017 ध्यान दो अभी कितने तारीख तक रुक गया ध्यान दो मैंने 10 जनवरी से स्टार्ट किया तो 2012 का फरवरी अरे आएगा ना काउंट किया मैं रुक गया अभी कौन से जनवरी को 10 जनवरी। अब आप बताओ अभी इसका एक्स्ट्रा डे आएगा नहीं समझ आ रहा है विचार विचार कुछ लेना देना नहीं है हमें फरवरी आना आएगा तो बात नहीं आएगा कुछ लेना देना ही नहीं। डन ना अरे डन अगर मैं 10 मार्च यहाँ पे अप्रैल रहता था तब नॉन लीव ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा लेता था यहां तक डन आगे ना तो रुका कहा 10 जनवरी तक रुका तो मुझे बताओ फरवरी आया क्या अभी तक नहीं फरवरी आया तो ही काउंट करने एक्स्ट्रा डे तो कितने दिन एक्स्ट्रा 0 दिन तो 2 और 1 3 4 5 और 2 कितना 7 7 मतलब वही दिन फिर 7 डिवाइड बाय 7 करो तो कौन सा दिन आएगा थर्सडे ही आएगा कारण आता डिफरंट वर्ष आहे तो वर्षाला वर्ष घ्यायला लागेल ना म्हणजे 1 तारखेला 1 तारीख असं नाही की मी 10 घेतली मी 23 घेतली तर 23 ला 23 घ्यावं लागेल डिफरंट तारीख घेतली तर ते वर्षच नाही बनणार ना मग याला काय व्हॅल्यू राहील एक्स्ट्रा डे ला बरोबर डन और एग्जाम्पल समझाता हूँ ध्यान दो
ध्यान दीजिए सभी लोग, स्टार्टिंग जनवरी से थी, एंडिंग में मतलब, तो इसका फरवरी आया इसलिए एक्स्ट्रा पकड़ा, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पकड़ा। अगर मैंने अभी स्टार्टिंग ही मार्च या अप्रैल से की, सपोज अप्रैल से स्टार्ट की, मैंने बोला 21 अप्रैल 2007 है और 21 अप्रैल 2013 तक निकालना है। यहाँ पे सपोज ट्यूसडे था, अब मुझे बताओ 2007 से लेके 13 तक जाना है, 7 दिन 8 9 दिन 10 11 12 13। अब ध्यान दो, मुझे बताइए स्टार्टिंग कहां से हुई, अप्रैल, तो फरवरी मंथ आया नहीं, तो एक्स्ट्रा डे काउंट करने नहीं है, चाहे वो लीप ईयर हो नॉन लीप ईयर हो। समझ आया? अरे समझ आया, फरवरी मंथ आना ही चाहिए। सब कुछ खेल कौन से मंथ के ऊपर, फेब्रुवरी ईयर की बात। अब आप बताओ 2007 में स्टार्टिंग ही अप्रैल से है, तो फरवरी आया नहीं, तो 0 दिन, मतलब मत लो। 2008 लीप ईयर नॉन लीप ईयर, लीप ईयर ना, हा मी फक्त 2000 नाही लिहिलं, हा ठीक है, लगेच माती खाल्ली थी ना। 2008 लीप ईयर ना, तो लीप ईयर कितने दिन ज्यादा, 2, नॉन लीप ईयर 1 1 1, लीप ईयर ना 2। अब ध्यान दो, 21 अप्रैल 2013 तक जाना है, तो 2013 का फरवरी आया, अब ढूंढना है ये लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। हाउ मेनी डेज कंटेन 1, समझ लो, फरवरी मंथ आना चाहिए यही महीने। अरे डन, ठीक है, तो आप काउंट करो, 2 और 1 3 4 2 6 2 8 और 1 9, तो 9 को 7 से डिवाइड कर 2 दिन ज्यादा है ना, तो ट्यूसडे वेडनेसडे है, सॉरी 2 8 चलेगा, 2 3 और 2 5 2 7 और 1 8, ओके सॉरी 8 दिन, 8 में 7 हटा दो, कितने दिन ज्यादा, 1, ट्यूसडे में 1 दिन ज्यादा, तो आंसर वेडनेसडे। समजलं? ऑनलाइन मध्ये सांगा, मुझे 2-3 प्रॉब्लेम करके बताओ। इतना ध्यान में रखना है, कौन सा मंथ कंटेन व्हायला पाहिजे, फरवरी। इतना डिफिकल्ट होता भी नहीं, हाँ मतलब नहीं आते। डन, मैं क्वेश्चन देता हुआ, 2-3 क्वेश्चन करके बताओ। क्या है पहला वाला, पहला तो सबका सही आया, तो मैं पहले दो नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। पहले दोनों का भी आंसर फ्राइडे और वेडनेसडे आया। अरे फ्राइडे और वेडनेसडे, कशाचं, ठीक है चलो डिस्कस करते हैं, चलो। मला वाटलं भेटते का सुख मला 30 मार्च 1995 से जाना है, देखो 1995 देन 96 97 98 देन 99 देन 2000 2001 2002 3 4 5 6। बता स्टार्टिंग ही मार्च से, तो 1995 जीरो आएगा ना, 96 लीप ईयर ना, 96 लीप ईयर ना, कितने दो, ये एक एक एक, ये भी लीप ईयर ना, दो देन एक 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 देन दो देन एक, 2006 मार्च तक जाना है, मतलब फरवरी आएगा, ये नॉन लीप ईयर, तो एक ना, ऐड कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मतलब आई थिंक वही दिन आएगा, बराबर ना। तो पहले का आंसर फ्राइडे, डन यहाँ तक, ओके। दूसरे का आंसर सबका वेडनेसडे आया है, मतलब मैं बता था क्योंकि ऑनलाइन में भी सबका वेडनेसडे आया है, डन। दूसरे का आंसर क्या है, वेडनेसडे, डन। अब देखो पहले दो, तो पहले का आंसर फ्राइडे और दूसरे का वेडनेसडे, अब ये सबका अलग अलग आया, चेक करते हैं तीसरा और चौथा। नवंबर से, हाँ 2000 से 2011 तक जाना है, देखो 2000 देन 2001 देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। स्टार्टिंग ही नवंबर से है, तो फरवरी नहीं आएगा, तो कितने दिन ज्यादा, 0 दिन। इसका कितना दिन, एक, इसका भी एक एक, ये लीप ईयर बनेगा, 2 दिन एक एक एक, ये लीप ईयर 2, ये एक एक। अब 2011 तक जाना है नवंबर के, मतलब वो नॉन लीप ईयर है, तो एक दिन फरवरी आ रहा है ना उसमें, तो 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 13 ना, और 13 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, कितने दिन बचे, 6। अगर इसमें 6 दिन ऐड करते हैं तो मेरा आंसर आएगा सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी आंसर दिया था सैटरडे, अनन्या का सही है, मयूरी ओके, कनिका ने दिया था, बाकी के लोग ठीक है। अब जिन्होंने भी सैटरडे छोड़ के आंसर दिया गलत है, क्लियर ना, ओके।
जिनका भी गलत हुआ है, हाँ तो बताया, अगर डाउट होगा तो देख लो, देखो मैंने पूरे लिखा है यहाँ पे। अब देखो आपको 8 नवंबर मतलब नवंबर 2011 का जाना है, मतलब फरवरी आ रहा है 2011 का, तो एक्स्ट्रा डे आएगा ना, तो एक्स्ट्रा डे आएगा तो ये नॉन लीप ईयर था तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। डन। चलिए लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, देखो लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या था। जनवरी 23 से 23 से जाना है, देन 24 25, अब मैं 9 ये पूरा नहीं लिख रहा हुआ, 26 27 28 29 30 31 23 जनवरी से स्टार्टिंग है तो फरवरी आ रहा है, तो नॉन लीप ईयर एक दिन ना, ये लीप ईयर कितने हैं, दो, एक 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 इसके दो, एक एक, 31 ना जनवरी तक रुकना है तो नहीं आएगा, तो 0 दिन, तो काउंट करो, एक दो दो चार पाँच छः सात, दो नौ और एक 10, 10 दिन ज्यादा, तो 10 डिवाइड बाय अगर 7 किए तो कितने दिन बचते, 3, तो 3 दिन आगे जाना है, तो वेनसडे में 3 दिन क्या, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज अ करेक्ट आंसर, आखिरी का भी आंसर आएगा सैटरडे। हमने पहला टाइप देखा था कौन सा, सेम मंथ सेम ईयर, देन डिफरेंट मंथ सेम ईयर, सेम मंथ डिफरेंट ईयर। अब एक बचा है डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर, पहले वो होगा, देन बाद में हम हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट डेट या फिर मिसलिनियस प्रॉब्लम करेंगे। डन, कल ये खत्म हो जाएगा, फिर परसों के दिन जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो वाला करेंगे। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, मंडे से अगेन न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ऑनलाईन में किसी कोई दिक्कत, आखरी वाला समजा उसमें कोई दिक्कत, तर एवढं तर काही गोष्टी नसतील तरी पण आता तुम्ही अंदाज बघा, आता हे तुम्ही कॅल्क्युलेट कसे करू शकता, 3 वर्षाला एक नॉन लीप ईयर असते, समजत आहे ना, हे माझ्यावर डिपेंड आहे की मला अख्खे वर्ष लिहायचे काय, माझी प्रॅक्टिस आहे, मी विचार काय केला असता, 23 नॉन लीप ईयर आहे, 24 आहे ना, मी डायरेक्ट 28/2 घेतला असता, म्हणजे मी डायरेक्ट माहिती आहे का 5 वर्ष घेतले असते, हे मला गेलं असतं सोपे। मतलब मेरा कहना है 24 को ये मैं 2 लिखता था, मुझे पता है 28 तक लीप ईयर आएगा ना, तो हर लीप ईयर में कितने ईयर हो गए, 5। अरे समझ आ रहा है, अगर आपका कहना है 100 साल का भी है तो अगला भी मैं 5, मैं फिर कैलकुलेट करूंगा, तभी भी वही दिक्कत है, पता है 4 4 के फिर कितने का गैप हुआ, करना तो पड़ेगा प्रैक्टिकली। समझ में आ रहा है, अब आप ही बताइए कि आपको उतने सेकंड में या फिर उस समय पे वो पूछना है, तो उतना तो गैप नहीं होगा कि जो 100 2 साल का हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है तो करना तो पड़ेगा। डन, क्लियर, ठीक है, रुकते अभी हम यहाँ, थैंक यू, नाइस टाइम।